हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में। हमने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर का सब पोर्शन, जिसमें है कुछ आपके पास लास्ट पोर्शन जैसे था हमारे पास सॉल्ट। तो सॉल्ट में हमारे पास कौन कौन से सॉल्ट थे हमने ये नहीं बताता, हमें ये पता था कि हाँ कितने टाइप के सॉल्ट्स हैं। मतलब जैसे हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट था, एसिडिक सॉल्ट था, बेसिक सॉल्ट था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था और डबल सॉल्ट था। ये 5 टाइप के हमारे पास सॉल्ट थे, बट एक्चुअल कौन कौन से सॉल्ट होते ये नहीं हमें पता था। तो हमें आज यही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन बेसिक सॉल्ट्स पढ़ेंगे और उन सॉल्ट में किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करी जाती है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे वो यूज होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसका कॉमन नेम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, हमारे पास 4 या 5 टाइप के सॉल्ट हैं, जिनमें हमारे पास कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं एज अ लेबोरेटरी पर्पस और एज अ होम पर्पस। तो हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं सम कॉमन सॉल्ट्स। कुछ हमारे पास कॉमन सॉल्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है, इसमें क्या है कि ये जो सॉल्ट है इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हम यहां देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। हम इसको क्या और बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोडा ऐश। तो ये वॉशिंग सोडा होता है। ये वॉशिंग सोडा जो होता है उसका हम पहले देखेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसका Na2CO3.10H2O ये होता है। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और 10 है, या हम इसको हाइड्रेट भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं डेकाहाइड्रेट। तो ये पहला सॉल्ट है जो हमारे पास, जिसको हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है क्या है, Na2CO3.10H2O। और इसका केमिकल जो नेम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप इसको नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे 10H2O लगा इसलिए हम क्या बोलेंगे, 10 का मतलब होता है डेका और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रेट। ये था पहला सॉल्ट जिसको हम बोलते थे वॉशिंग सोडा। हम इसके अंदर अभी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी कहाँ पे ये मिलेगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह से हम इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमारे पास दूसरा जो सॉल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमारे पास होता है, ये बेक करने के लिए कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होगा, जैसे बेकरी वगैरह पर्पस में जो होता है वो बेकिंग सोडा हमारे पास यूज होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो NaHCO3 है। इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम जो होता है, केमिकल नेम जो है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नेम जो केमिकल नेम है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं। दूसरा इसका और जो दूसरा वाला नेम जो है उसका ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे पास 2 टाइप के सॉल्ट थे। अगला हम देखते हैं हमारे पास तीसरा सॉल्ट कौन सा है। तो जो थर्ड सॉल्ट है उसको हम बोलते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इसको फिटकरी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोटाश होता है ये इसका जो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, क्योंकि एंटी इफेक्टिव होती है तो इसलिए बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। यहाँ पे इसको पोटाश एलम को हम, इसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है पोटेशियम
एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको आप हाइड्रेट भी लिख सकते हो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, इसको मेंशन है, आप हाइड्रेट, नॉर्मल हाइड्रेट लिख सकते हो क्योंकि हाइड्रेटेड होगा इसलिए हम इसको हाइड्रेट लिखेंगे। ये हमारे पास थर्ड था। फोर्थ जो हमारे पास इसमें जो इस सीरीज में जो सॉल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका कॉमन जनरल सा क्या होगा, CaOCl2। इसका जो नेम हो जाएगा, केमिकल नेम जो हो जाएगा, ये ब्लीच करने के लिए यूज होता है, इसका केमिकल नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका जो है क्या है, केमिकल नेम है। ये हमारे पास चौथा सॉल्ट है। पांचवा सॉल्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नौसादर। नौसादर को हम लोग, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH4 और Cl। NH4Cl का इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम इसका क्या है, इसका केमिकल नेम अमोनियम क्लोराइड। अब हमारे पास ये 5 टाइप के सॉल्ट हैं। जनरली 5 नहीं होते बहुत सारे, बट ये कुछ कॉमन्स हैं। हमें से यहाँ पे लिखा सम कॉमन सॉल्ट्स, ये कुछ कॉमन है। इसके अंदर हमको स्टडी करना है, इसके अंदर जो स्टडी करना है उसमें हमें कौन कौन सी चीज स्टडी करना है। सबसे पहले इसका अक्रेंस, कहां पे ये मिलेगा, दूसरी इसकी प्रिपरेशन, तीसरी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, चौथी चीज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और पांचवी चीज जो इसकी है वो है इसका यूजेस। तो इन 5 हेडिंग जो है इनके अंदर हमको इसकी हर एक सॉल्ट की जो है हमको इसकी एनालिसिस करनी है। कौन सा सॉल्ट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, किस तरह से इसका बिहेवियर होगा, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड है तो क्यों, अगर क्रिस्टलाइन है तो क्यों है, या अगर एमॉर्फस है तो क्यों है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास सॉल्ट है उसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, इसका हमको क्या करना है, इसकी पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन किस तरह से होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले इसका अक्रेंस, कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो वॉशिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसमें क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। सबसे पहले इसका अक्रेंस कहाँ मिलेगा, अक्रेंस मतलब होता है कहाँ ये मिलता है। तो ये कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिहार और राजस्थान। जनरली ये जगह ज्यादा मिलता है और भी कई जगह मिलता है, बट यहाँ पे ये इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। प्रिपरेशन में क्या होगा कि इसकी प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सी प्रिपरेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे। किस तरह से, देखिए यहां पे हमने ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस तरह से पास करेंगे। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 2 मोल ले लेंगे। जब इसमें हम पास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको जो बनाना है पहले हम वो बना लेते हैं। हमको बनाना जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 और प्लस हमारे पास क्या बचा, प्लस हमारे पास बचा वाटर मॉलिक्यूल। आइए काउंट कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो सही बनाया है। 2 सोडियम
एक कार्बन, ऑक्सीजन 3 इधर वाले, और 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2। तो यहाँ इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। तो ये जो होता है ये जो है हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। असल में इसमें क्या होता है, वाटर में मिक्स होता है, तो हम इसको क्या करते थे, वाटर को कुछ देर के लिए हम जो है ये जो सोडियम कार्बोनेट जो क्रिस्टल होते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपोज करके रख देते, तो कुछ देर बाद वाटर सारा क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल मिल जाएगा। तो ये थी इसकी सिंपल सी एक प्रिपरेशन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी क्या है हमारे पास, सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से सॉल्युबल है, बट एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड solution become, सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा एल्कलाइन हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकल केम। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्या होता है कि 10 मोल्स ऑफ क्या होते हैं, वाटर होते हैं। तो अगर हम इसको कुछ देर के लिए एयर में एक्सपोज कर देंगे तो हमारे पास 9 मोल क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। किस तरह से, देखिए अगर हमारे पास ये है Na2CO3 और यहाँ पे डॉट 10H2O है, अगर ये हमारे पास है, इसको कुछ देर के लिए ऑन एक्सपोज्ड इन एयर, कुछ देर के लिए एयर में अगर हम एक्सपोज करके रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Na2CO3.H2O और प्लस यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, यहाँ 9 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे। अब अगर इस चीज को ये जो हमारे पास है Na2CO3.H2O, अभी भी क्या होगा, ये हल्का सा व्हाइटिश कलर रह जाएगा। मतलब सारा अगर हम जो है एक्सपोज करके एयर में रख देंगे तो इसमें क्या होता है कि सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिहाइड्रेटेड, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, अगर हम इसको हीट कर देंगे, ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और हमारे बचेगा क्या, Na2 और ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास इससे ये बचा। तो ये थी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं दूसरी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम इसको जो है रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साथ, ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, यहां बनने वाली चीज है, तो ये हमारे पास यहां बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास बन जाएगी। किस तरह से बनेगी, तो हमारे पास हमने मान लिया ये हमारे पास है Na2CO3, इसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया और यहां से क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये हमारे पास बन के जाएगा। ये जो बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल NaHCO3 ये हमारे बन जाएगा। ये जो होता है हमारे पास, अभी हम इससे पहले पढ़ के आए, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये दूसरी रिएक्शन है, वो किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अगर हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास तीसरी रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विथ एसिड, अगर हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा इसकी रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होगी, 2CO3 और यहां से क्या हो जाएगा HCl, हमने ये एसिड ले लिया तो यहां से क्या होगा, एक सोडियम क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। तो हमारे बनेगा क्या, सेम प्रोडक्ट यहाँ बनेगा NaHCO3
और प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा NaCl, ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। वापस हम अगर इसी चीज की वापस हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जब वापस रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 की HCl से रिएक्शन हमने कराया तो हमारे पास क्या आ गया कि वापस एक H और क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस वाटर और प्लस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीसरी रिएक्शन थी। हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास फोर्थ रिएक्शन कौन सी है। तो फोर्थ रिएक्शन जो है वो हम स्लैक लाइन से कराएंगे। ऑन रिएक्शन स्लैक लाइन, स्लैक लाइन हमारे पास जो होता है वो ये है, Na2 हमने इसी रिएक्शन कराना है CO3 के साथ Na2CO3 और इसकी रिएक्शन कराना है CaOH का होल ट्वाइस। जब इसके हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैल्शियम होगा वो इससे और ये जो होगा वो इससे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो CaCO3 ये इससे रिप्लेस हो गया, ये कैल्शियम सोडियम और यहाँ से 2 सोडियम और 2 OH, तो क्या बन गए 2NaOH। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और ये थी इसकी जो है प्रिपरेशन और ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे तो इतना ये पूरा हो गया और यहाँ पे हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, हमने देख लिया किस तरह से वो जो है रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोज कर देंगे एयर में, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते तो क्या होता है, या हम देखते हैं अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, और अगर हम देख रहे हैं तो स्लैग लाइन के साथ रिएक्शन कराए तो हमारे पास क्या होगा। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन, ज्यादा इसमें टॉपिक में पूछते नहीं है, तो जितना पूछते उतना हम बताते रहे। अब आता है इसका यूजेस। तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान देते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा है, तो एज अ ड्राई क्लीन पर्पज, लॉन्ड्री पर्पज में हमारे पास यूज होता है। दूसरा सबसे ज्यादा केमिकल सब्सटेंस है तो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होता है लैब में, इन लैब यूज होगा। तीसरा जो हमारे पास इसमें यूज होता है वो होता है टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में और माइका इंडस्ट्री वगैरह में, ये सब में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। चौथा जो हमारे पास यूज है, जो चौथा यूज है हमारे पास वो एज अ पेट्रोलियम रिफाइनरिंग के लिए ये यूज होता है। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए जो है इस चीज का जो है ये होता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास जो है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नॉर्मली क्या होता है, ये सब बेकरीज पर्पज में यूज होता है।